तो बता। चालू हो गया ये तो। अब कनेक्ट करके देख। हाँ। रिकॉर्डिंग ठीक ऑन है। कर रहा हूँ ना। नाउ। तो लाडू जी आप करें हो जाओ तो मुझे बता देना ना। हाँ जी। आ गए। और क्या हाल चाल है। आओ बस ठीक है, आवाज आ रही सर? हाँ बिल्कुल आ रही है बॉस। हाँ सर, आ गया हूँ मैं, अभी देखा मैसेज मैसेज ही मैंने तो। हाँ कोई बात नहीं, मैंने अब डाल दूँ मैंने, क्योंकि ये 40 मिनट की क्लास होती है, पता ही नहीं चलता है इसमें तो। जी जी जी। हम्म, और लाडू जी तबीयत पानी ठीक है। बस सर बढ़िया। बढ़िया सर। हम्म, क्या बारिश कुछ। हो रही है हमारे इधर तो। बारिश हो गई क्या, चालू हो गई। हाँ सर, बारिश चल रही है। हाँ तो मौसम आज तो आया हल्की था हल्की कि। चल रही है अभी तो। हाँ आया था बारिश होने का, अभी आज तो इस बार तो जी सर। कि बारिश आएगी। जी। हम्म, आ, काम काज ठीक चल रहा है अभी। आओ। ओके। क्या यार कहाँ चल रहा है, एक मिनट बैठ लूँ वापस। लाडू जी मैं थोड़ा सा अपन एडवांस में, आप थे नहीं तो मैं थोड़ा सा एडवांस में ही एक अरे यार ये कौन सा खुल गया क्रिएटिव वेब। ये तो आपके पास डिसीजन मेकिंग में दो ही कैसे दिखा रहा है स्लाइड। स्लाइड तो और आनी चाहिए, तो गोल सी की तो पुरानी स्लाइड है। हम्म। अब ये क्या, मेरा लैपटॉप खराब हो गया यार, तो दूसरे लैपटॉप से चालू कर रहा हूँ। दूसरे लैपटॉप में स्लाइड कौन सी आ रही है। अनपैक करी हुई है, कोई और स्लाइड है अचीवर की। समझ में नहीं आ रहा क्या क्या खोल रहा है अभी। हम्म, चलो थोड़ा इंटरनेट के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग सभी वैसे तो बढ़िया हो, सारे जुड़े हो। हम्म, वैसे तो ये पढ़ा चुका हूँ सब मैं आपको यार, पब्लिश करना। तो बात थी ना, वापस रिवीजन हो जाएगा, वैसे ही कौन सा एक बार में दिमाग में घुसता है। एक हम्म, बार में समझ में थोड़ी आता है। अरे समझने लायक कुछ है नहीं ये सब चीजें, चलो कोई बात नहीं, अपन जब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ वैसे ही पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। नाउ अभी अपन देख रहे हैं व्हाट इज इंटरनेट। इंटरनेट क्या होता है अपन, ठीक है ना, जो नॉर्मल लाइफ में चलता है आपके पास। इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, जहाँ पे कई सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, जस्ट लाइक ए इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम होता है आपके पास, होता है ना। हाईवे पे अपन क्या होता है, एक नेटवर्क से एक हाईवे से दूसरे हाईवे पे कनेक्ट हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता है जब हम्म। तक अपन को कोई आपके पास साइन बोर्ड ना हो, है ना। तो ऐसे ही आपके पास हम्म। नेटवर्क में भी क्या होता है, बहुत सारे नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे सुपर लाइब्रेरी सिस्टम हुआ, सुपर लाइब्रेरी सिस्टम में क्या हुआ, आपके पास बुक्स हो गई, ऑडियो हो गया, फाइल हो गई, वीडियो हो गया, सारी चीजें हो गई। ये सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, ब्राउज कर सकते हैं, एक से ज्यादा लोगों को अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये अलाउ करता है सब चीजों को इंटरनेट पे देखने के लिए। सुपर लाइब्रेरी सिस्टम है ना एग्जांपल आपके पास इंटरनेट के ऊपर। इंटरनेट, इंटरनेट क्या है आपके पास, जहाँ पे बात करें लाइक ए लाइब्रेरी है, एक तरह की क्या है, एक तरह की लाइब्रेरी है। इंटरनेट इज ऑल्सो नॉन एज ए एंजॉयबल है आपके पास, वेराइट एंड इंटरेस्टिंग है, जहाँ पे सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच कैन बी यूज द नेटिजन। जैसे सिटीजन होते हैं, हम्म। सिटीजन तो क्या होते हैं आपके पास, जो अपन एक जगह रहने वाले हैं, ठीक है। ऐसे ही नेट, हम्म। नेट को यूज लेने वाले नेटिजन बना दिए, ओके। हम्म। यूज ऑफ इंटरनेट पे क्या क्या चीजें होती है, ऑनलाइन एम्प्लॉयमेंट होता है, नेट बैंकिंग होता है, ऑनलाइन एजुकेशन होता है, मेकिंग फ्रेंड्स और पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन। ऐसे ही सेंड और रिसीव इलेक्ट्रॉनिक ग्रीटिंग्स, जिसके अंदर फ्रेंड्स को मेल और रिलेटिव को अपन मेल भेजना ऐसे सब चीजें आपके पास देख सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। और गो थ्रू द कैटलॉग ऑफ लाइब्रेरी, लाइब्रेरी का कैटलॉग भी यहाँ पे अवेलेबल होता है ना। ऐसे ही विजिट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जू और म्यूजियम, इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से ही सारी चीजें मिलेगी आपको, फिजिकल कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे।
है ना। हम्म। अगर आपको लड्डू भी हम्म। देखना है, लड्डू यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वे में मिलेंगे, आप उसको खाने जाओगे तो खाने को नहीं मिलेगा आपको। हम्म। ओके। फाइंड दी हाँ। मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप ढूंढ सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर, पब्लिश कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो वगैरह, आप उस पर डाल सकते हो इंटरनेट पे। क्लियर है। अब हम्म। इंटरनेट के रिसोर्सेज क्या होते हैं, जिसमें आपके डब्ल्यू 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 होता है, वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट जहाँ होती है ना। ऐसे ही होता है एफटीपी, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो फाइल को ट्रांसफर करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे ट्रांसफर करने का। फिर होता है ईमेल, ईमेल जो है इलेक्ट्रॉनिक मेल। लाडूअल जी समझ में आ रहा है। हाँ जी, हाँ सर, बिल्कुल। इलेक्ट्रॉनिक मेल। फिर आता है वर्ल्ड वाइड वेब, क्या है आपके पास, जहां पे अपन बात करते हैं, यूजर फ्रेंडली है, यूनिवर्सल डेटा ऑफ नॉलेज है, और वेबसाइट जो पे आपके पास मेड अप ऑफ हाइपरलिंक, हाइपरलिंक से एक वेबसाइट दूसरी वेबसाइट से कनेक्ट होती है। तो कई वेब पेजेस होते हैं जो वेब पेज मिलके क्या बन जाती है, वेबसाइट बन जाती है। ओके, है ना। हम्म। हम्म। नाउ डब्ल्यू 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 के और क्या रिसोर्सेज है, जिसमें आपके पास हाइपर टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब जिस पे टेक्स्ट पे क्लिक करने पे क्या करते हैं अपन, उस पे ओपन करते हैं, वही टेक्स्ट कहलाता है ना। फिर होता है हाइपर लिंक, लिंक जिसके ऊपर आपके पास क्या करते हैं, जो भी आपने यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट लिखा है उसको आप हाइपर लिंक करते हैं। ओके। फिर इसके अंदर क्या होता है, एच टी टी पी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। तो ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, ट्रांसफर करने के काम आता है डेटा को, ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फिर आपके पास होता है ब्राउजर, ब्राउजर क्या करता है, ब्राउज करता है आपके क्या चीज को, जो भी आपके पास इंटरनेट वेबसाइट खोलते हो उससे ब्राउज होता है ब्राउजर के थ्रू। ओके। फिर आता है आपके पास एड्रेस, जो वेबसाइट का एड्रेस कहलाता है, वो एड्रेस होता है वेबसाइट ओपन करने का एड्रेस, वेबसाइट एड्रेस, वेब एड्रेस। ओके। फिर होता है कनेक्शन, कनेक्शन यानी आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आपके होना जरूरी है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, कनेक्ट होते हैं वेबसाइट और इंटरनेट से। फिर आता है रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट क्या होता है, जब सर्वर आपके पास एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, यानी आपके पास अपन क्या कर रहे हैं, जितने भी जैसे गूगल पे अपन सर्च करते हैं, तो गूगल क्या होता है, एक सर्वर के ऊपर वेबसाइट अवेलेबल होती है सारी। तो यहाँ पर होते हैं यूजर, यूजर क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है सर्वर से, और सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपको, क्या करता है, सर्विसेज आपकी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में। फिर होता है हम्म। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग वेबसाइट होती है, क्लाइंट जो अपन यूजर जो है वो क्लाइंट कहलाता है, और सर्वर जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन होती है, राइट। हम्म। जैसे आपके पास रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड बना होता है ना, वैसे ही मेन्यू कार्ड मतलब वेबसाइट डॉक्यूमेंट हो गया, वेब डॉक्यूमेंट। वेटर क्या हो गया आपका, ब्राउजर हो गया, है ना। ब्राउज जो हम्म। आपको निकाल के दे रहा है। कुक कौन हुआ, सर्वर आपका। समझ में आया। हाँ, मेनू कार्ड, वेब डॉक्यूमेंट, वेटर, ब्राउजर, कुक, सर्वर। अब वेब ट्रांजेक्शन क्या होता है आपके पास, यानी सिलेक्शन ऑफ वेब हाइपरलिंक, हाइपरलिंक जो कि कनेक्ट करेगा सर्वर एड्रेस से, और सर्वर सर्विसेज करेगा रिक्वेस्ट के अगेंस्ट में। तो एड्रेस आप लिखते हैं ना, डब्ल्यू 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 एपटेक डॉट, जैसे आप लिखा कॉम, या आपके पास अपन लिखते हैं एप्पल, या अपन लिखते हैं गूगल, ये सब क्या है आपके पास, वेब एड्रेस होते हैं, है ना। और जो आपके पास एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो रिक्वेस्ट होती है सर्वर से, सर्वर सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना। हम्म। जैसे यहाँ टिपिकली वेब ट्रांजेक्शन कैसे होता है, आप एच टी टी पी की फॉर्म में अपन क्या करते हैं, रिक्वेस्ट भेजते हैं, किसको, सर्वर को जाती है। तो दी क्लाइंट सेंड एंड एच टी टी पी मैसेज टू अ कंप्यूटर रनिंग अ वेब सर्वर प्रोग्राम एंड आस्क फॉर दी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के लिए वो पूछता है कि भैया आपके पास डॉक्यूमेंट है क्या ही है। अब जब अगर होगा तो वो एच टी एम एल पेज में आपको रिक्वेस्ट आपके पास रिटर्न करेगा। दी वेब सर्वर सेंड दी हाइपर मीडिया HTML document to the client. You end up seeing the document on your screen. ओके, तो आपके पास स्क्रीन के ऊपर HTML डॉक्यूमेंट खुलता है आपके सामने। रिक्वेस्ट किस फॉर्म में जाती है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP के फॉर्म में। ओके। हम्म। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये आपके सामने जब भी आपने यहाँ पे एपटेक लिखा या कुछ भी लिखा, तो यहाँ पे HTTP ऑटोमेटिक आया था एड्रेस में, देखो। पेन क्यों नहीं आ रहा, हम्म। अब ये वहां से खोला हुआ तो पेन भी नहीं आ रहा इसके अंदर, ये देखो ये रहा HTTP, ये ना। हाँ हाँ हाँ। ना,
अब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल को ट्रांसफर करने के लिए और शेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट को या सॉफ्टवेयर को, वो काम आता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसको बोलते हैं एफटीपी। क्या बोलते हैं? FTP। यानी फाइल हम्म। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पहले वाला था एचटीटीपीपी, यानी हाइपर टेक्स्ट हम्म। ट्रांसफर प्रोटोकॉल, है ना? प्रोटोकॉल, हाँ। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल, ठीक है। अब आता है एफटीपी का एडवांटेज क्या है, कि भाई स्पीड मिलती है आपको किसी फाइल को सेंड करने के लिए। दूसरा, आपको कॉस्ट इफेक्टिव होता है कि आप फिजिकली किसी को फाइल को भेजो और एक फाइल को क्या करो, नेट के थ्रू आपके भेजो, तो आपके पास इफेक्टिव कॉस्ट कम लगती है। और चॉइस होती है, यहाँ पे आप मल्टीपल फाइल भेज सकते हो, वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, या इसके अलावा कोई फाइल आपके पास आपने भेजी, तो ऐसा नहीं कि एक फाइल भेज के आप बंद हो जाओगे। आप चाहे तो मल्टीपल चॉइस भी, आप मल्टीपल फाइल को भी भेज सकते हो। ओके। हम्म। अब ईमेल क्या होता है? ईमेल सबको पता है, पता है ना हम्म। लाडवाल जी? हाँ जी, हाँ सर। ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल, है ना? जी इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी आपके पास जब एक मैसेज को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर भेजते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ईमेल कहते हैं। अब यहाँ पे जी। आपके पास क्या होता है? एक तो होता है एड्रेस, दूसरा होता है मैसेज। एड्रेस जैसे आपके पास अपन पोस्टल एड्रेस ऐसा होता है, नाम होता है, स्टेट का नेम होता है, फिर आपके पास सिटी होती है, और फिर आपके पास कंट्री होती है, ऐसे ही होता है ना पोस्टल एड्रेस। हम्म। अगर आपकी ईमेल एड्रेस की बात करें तो ऐसा होता है, नाम @mtu.edu या yahoo.mail, या फिर अपन yahoo@gmail.com। तो ये आपके ईमेल आईडी होता है, ठीक है। ईमेल आईडी के बीच में क्या होता है? आपके पास एट साइन आएगा, ध्यान हाँ, रखिएगा। एट द। ठीक है ना? डब्ल्यू डब्ल्यू नहीं आएगा, क्योंकि कई लोग बोलते हैं डब्ल्यू 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 तो वेबसाइट होती है, वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? हम्म। ईमेल आईडी हमेशा एट साइन से आएगा, किस वेबसाइट पे बनाया गया है वो आता है। ओके, ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ पे आपके पास ईमेल भेजना हो तो कंपोज करने के लिए अपन क्या लिखते हैं? कंपोज पे क्लिक करते हैं, फिर आपके पास यहाँ पे हम्म। अपन डालते हैं अपना ईमेल आईडी टू के अंदर, और हम्म। नीचे आपका मैसेज जो भी आप लोगों को भेजना है, और फिर सेंड बटन पे क्लिक करते हैं, जो सेंड वाला बटन बना हुआ है। ऐसे ही कोई अटैच करना हो तो अटैचमेंट भी लिखा हुआ है, अटैच देखो ये रहा, है ना? ये अटैच, ये वाला। ये साला गायब कैसे हो जाता बार बार ये? ठीक है, ये कुछ सेकंड बाद ऑटोमेटिक गायब होता वहां से, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक से ज्यादा एड्रेस डालने हैं तो आप कोमा करके, सेमीकोलन करके, या एक से ज्यादा एड्रेस आप डाल सकते हैं, उन एड्रेस को मेल चला जाएगा सेंड करने पे। अब जैसे ईमेल आईडी तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला तो हो गया नाम, दूसरा हो गया वेबसाइट, और तीसरा हुआ इसका क्या चीज? डोमेन नेम, डोमेन एड्रेस। कि आपके पास डोमेन के अंदर बेसिकली क्या है, कि .edu लिया है, या आपके पास आपने ORG हो, या आपके पास GOV होगा, या आपके पास कॉम होगा, या co.in होगा। तो ये सब क्या होता है आपके पास? इसका पार्ट होता है। तो यहाँ पे जैसे फोन नंबर होता है ना, तो फोन नंबर से जैसे आप समझिए इसको, फोन नंबर में भी क्या होता है? सबसे पहले लिखा हुआ होता है 009191, क्या अपना इंडिया का कोड हो गया, है ना? हम्म। फिर अपना एरिया कोड आता है इंडिया के इसके बाद क्या होता है अपना यहाँ पे? अपना सिटी का कोड होता है, जैसे 0294 उदयपुर का। ऐसे ही आपके पास 294, आपके पास 274 हो गया आबू का, या फिर आपके पास आपके वहाँ का हो गया 065 जो भी है। फिर आता है आपके हम्म। एरिया का नंबर, एरिया नंबर होता है 951, अलग हो गया। और फिर आता है आपका नंबर। तो ऐसे करके चार पार्ट में या तीन पार्ट में डिवाइड होता है। तो वैसे ही ईमेल एड्रेस भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। हम्म। होता है ना एड्रेस। अपने फोन नंबर कैसे डिवाइड होते थे पहले, हम्म। लाडूलाल जी? हाँ जी। फोन नंबर डिवाइड होते थे पहले, जैसे 91 इंडिया का कोड हो गया। जी सर। फिर दूसरा अपने क्या डालते थे? फिर सिटी का कोड डालते थे। तो अपने यहाँ का सिटी का कोड क्या है? 103, अपने 52। 52, सॉरी। 52। हाँ, तो फाइव हाँ तो अपना वहाँ का कोड हो गया आपके पास। तो आपके पास जी। जहाँ जहाँ का कोड होगा, वहाँ वहाँ का अपन क्या कर सकते हैं? इस तरह से आपके पास क्या करते हैं, फोन नंबर भी अपने अलग अलग पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, राइट? तो जी सर। वैसे ही जो फोन नंबर अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा, वैसे ही ईमेल आईडी भी आपके पास अलग अलग पार्ट में डिवाइड होगा। ये देखो, जैसे 01 हो गया कंट्री का कोड USA का, ऐसे ही आपके पास 609 हो गया कहाँ का?
सिटी का कोड हो गया। फिर आपके पास 951 हो गया लोकल क्या है आपके पास, टेलीफोन एक्सचेंज का नंबर। और फिर लास्ट में हो गया एक्चुअल फोन नंबर। फोन नंबर। तो इस तरह से 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब एडवांटेज ऑफ ईमेल क्या है, सबसे पहला एडवांटेज है स्पीड, मल्टीमीडिया और कॉस्ट। स्पीड की बात करें तो फास्ट जाता है, 1 सेकंड भी, नैनो सेकंड भी नहीं लगाता आपके मैसेज डिलीवर होने में। और मल्टीमीडिया मतलब एक से ज्यादा मीडिया भेज सकते हो आप, जैसे में आपके ऑडियो वीडियो, आप जिस तरह की फाइल भेजना चाहें वो फाइल आप अटैच करके भेज सकते हैं। कॉस्ट तो डेफिनेटली कम होती है, किसी फिजिकल किसी चीज को भेजना और ईमेल पे भेजना तो कॉस्ट बिल्कुल कम होती है। ईमेल ईमेल पे तो आजकल सब कुछ फ्री में होता है ना। अरे हाँ। डिसएडवांटेज केवल ये है कि आपके पास केवल आप क्या कर सकते हो इसको, जिसको भेजे उसका ईमेल आईडी होना चाहिए। और दूसरा क्या है आपके पास, कैन नॉट सेंड एनी फिजिकल थिंग्स, फिजिकली कुछ नहीं भेज सकते हो आप केवल किसको हम्म। भेजोगे, इलेक्ट्रॉनिक्स भेजोगे, है ना। हम्म। राइट। यस। ठीक है। लता दीदी कौन कनेक्ट हुआ है, आप कनेक्ट हुए हो रानू कनेक्ट हुई है? सुनील जी मैं कनेक्ट हुई हूँ। ओके। हाँ। ये था ईमेल के लिए। फिर अपन बात करते हैं आगे आपके पास कनेक्टिंग टू पीसेस, जिसमें आपके पास बेसिकली इंटरनेट डज ओनली 2 थिंग्स। कौन सी थिंग्स है आपके पास, कि आपके पास सबसे पहले क्या होगा, अलाउ कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन। और दूसरा है अलाउ फाइल टू बी ट्रांसफर, जिसमें आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं और कंप्यूटर से कंप्यूटर कनेक्ट हो सकता है। आप कंप्यूटर की जगह मोबाइल भी आ गया, लैपटॉप भी आ गया, टैबलेट भी आ गया, सबको कनेक्ट किया जा सकता है। ओके। अब इंटरनेट काम कैसे करता है इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका निचोड़ है आपके पास, ये चीज कोई नहीं पढ़ाता है कभी भी आपके पास। तो थोड़ा सा देखिएगा इसको। दिख रहा है सबको, स्क्रीन क्लियर है? हाँ दिख रही है स्क्रीन तो, पर ऐसे साफ नहीं दिख रही। कोई नहीं, बोलेंगे तो पता चलेगा। साफ तो मोबाइल में तो वैसे ही दिखेगी, मोबाइल में आपको जूम करके देखनी पड़ेगी आपको, है ना। देखो, हम्म। यहाँ होता है आप बैठे हैं सबसे लास्ट में यू, ठीक है ना। यू हम्म। कनेक्ट होगा किससे, आपके पास आपकी सर्विसेज रिक्वेस्ट जाएगी, और रिक्वेस्ट किसको जाएगी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करता है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया, बीएसएनएल हो गया, ये सर्विस प्रोवाइडर। और बीच में क्या होता है, टीसीपी आईपी यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल होते हैं, जो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनके थ्रू डेटा क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ये टीसीपी आईपी, हर कंप्यूटर का एक टीसीपी आईपी होता है, जिससे अपन बोलते हैं ना कि कंप्यूटर को आपने किससे मेल किया है, उससे कंप्यूटर आइडेंटिफाई कर लेता है आपके पास, आप पता चल जाता है कि कौन से कंप्यूटर से आपने कोई चीज़ भेजी है, या कौन से मोबाइल से कौन सी चीज़ भेजी गई है, ये पता चल जाता है। तो किससे पता चलती है ये, पहला तो है इंटरनेट प्रोटोकॉल, कि इंटरनेट आपके पास जिससे भेजा गया है, जो बीएसएनएल से भेजा गया है, एयरटेल से भेजा गया है, वो। फिर दूसरा होता है टीसीपी आईपी, यानी हर कंप्यूटर का एक टीसीपी आईपी, एक बिल्कुल आइडेंटिफाई जो आपके पास जो होता है नंबर होता है, वो एक यूनिक होता है। मेरा कंप्यूटर का अलग होगा, लाडू लाल जी कनेक्ट हुआ उनका अलग, पिंकी का अलग, लता दी का अलग, या और कोई कनेक्ट होंगे सबका अलग अलग टीसीपी आईपी होगा एक ये। ओके। हम्म। इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। आपको नहीं पता होता है, ये थोड़ी सी ये हिडन चीजें होती है। अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता होगा कि हर कंप्यूटर का टीसीपी आईपी अलग होता है। तो आप क्या होगा, इससे आप कनेक्ट होते हैं, और ये क्या करता है, ये देखता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरह की आई है। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखेगा वो, अगर आपके पास वेब सर्विस आपको आपने करी है एचटीटीपी फॉर्म में, तो वो उस वेब सर्वर को भेजेगा। ऐसे ही एसएमटीपी करिए, मेल सर्वर के, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, तो ये मेल सर्वर को भेजेगा। सब अलग अलग सर्वर पड़े हैं ऊपर कंप्यूटर के ऊपर, ठीक है ना, जो इंटरनेट के ऊपर सब अलग सर्वर होते हैं। वेब सर्वर एचटीटीपी रिक्वेस्ट को लेता है, जिसपे आपकी वेबसाइट सर्च होती है। मेल सर्वर जिससे आपको मेल करते हो। और फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जिसपे फाइल सर्वर होता है, जो फाइल को ट्रांसफर करता है। राइट। अब आपने हम्म। रिक्वेस्ट करी, यहाँ से रिक्वेस्ट आईपी को गई, इंटरनेट प्रोटोकॉल को गई, फिर आपके पास किसको गई, टीसीपी। टीसीपी के थ्रू आपके पास रिक्वेस्ट चेक हो रही है कि ये किस सर्वर को जानी है। अगर एचटीटीपी लिखा है तो वेब सर्वर पे गया, वेब सर्वर से आपकी रिक्वेस्ट ली, और वापस क्या करा, आपके टीसीपी आईपी के कनेक्ट होके इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड हो जाती है। समझ में आया ये कैसे हुआ? हाँ या ना? इसमें थोड़ा 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 आया, इतना नहीं आया एकदम। नहीं आया, कोई जरूरत नहीं है समझने थोड़ा की। थोड़ा आया, इतना नहीं है मतलब। एकदम तो नहीं आएगा, अब इतनी हाई लैंग्वेज है तो। हाई लैंग्वेज तीसरी बार पढ़ा रहा हूँ मैं ये, नहीं आएगा तो कब कोई आएगा बार फिर? का। अरे टीसीपी आईपी मैंने सबसे पहले रानू की, रानू क्या है, सानू और आपको ही पढ़ाई थी।
जब आपके पास सबसे पहले अपन ने पढ़ी थी, ये क्लास ही यहीं से स्टार्ट हुई थी अपनी। मैंने अभी आज पहली बार सुना। चलिए कोई बात नहीं। नाटूलाल जी, कितना समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा बहुत आया है, ये बता रहे हो आप कब भाई ये। सबसे नीचे कौन होता है? पहली लेयर में कौन होता है? पहली अपन लाइन यू में हम हैं। हम है ना, हाँ। यूजर। और हाँ। सबसे ऊपर कौन यूजर होता है? सबसे ऊपर कौन होता है? मेल सर्वर एफटीपी सर्वर वेब सर्वर, सर्वर है ना, तीन मेल सर्वर सर्वर होते है, हैं। वेब सर्वर है, एसटीपी एफटीपी सर्वर सर्वर हो है। गया, हाँ, तो जिसमें एफटीपी मतलब फाइल, मेल सर्वर जिसमें मेल होंगे आपके जी पास, और वेब सर्वर जिससे वेबसाइट होगी। अब बीच में आप वेबसाइट। कनेक्ट जी होंगे, सर। तो बीच में कनेक्ट होंगे तो आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, आप किससे कनेक्ट होते हो? कंप्यूटर से कनेक्ट होते हो, लेकिन कंप्यूटर नेट से कनेक्ट करना है तो नेट के लिए कौन देगा आपको? नेट कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइडर होगा ना आपका। हम्म। तो सर्विस कोई ना कोई देगा तभी कनेक्ट होंगे। अब मैं बैठा हूँ यहाँ पे, मैं अपने मोबाइल से कनेक्ट हुआ हूँ, तो मोबाइल कौन सा है आपके पास? आपके एयरटेल का है। हाँ। आपके अगर से आपके जियो का होगा, आपके यहाँ पे अगर वोडाफोन होगा, आपके यहाँ पे अगर कोई दूसरा बीएसएनएल होगा तो उससे आप कनेक्ट होंगे। तो ये बीच में होता हम्म। है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सर्विस देता है। इंटरनेट से कनेक्ट हो रहे हो आप। अब बीच में आपका कंप्यूटर, जिसमें टीसीपी आईपी, यानी आपके हर कंप्यूटर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, जो ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है कि आपके पास किसको रिक्वेस्ट भेजने का काम करता है, वो टीसीपी आईपी करता है ना। कौन करता है? टीसीपी आईपी। सीपी। इनकी यस कौन है ये? यस, पता नहीं। सुबह ही बात हुई थी मेरी तेरे से। ज्वाइन हुआ है क्या? तू ही अच्छा, तो ज्वाइन मेरा हुई हो। मेरा मैंने हाँ, किया है। तो वही तो बोला ना। तो ये टीसीपी आईपी आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। इस तरह से आपकी रिक्वेस्ट काम करती है इंटरनेट पे, ओके। कोई नहीं, समझ में आया तो समझो, बाकी कोई अपनों को तो कंप्यूटर में तो ऐसा कुछ वो बनना नहीं है, लेकिन हाँ पता होना चाहिए अपनों को ना। अब बिना उसके भी तो आप इंटरनेट चला ही रहे हो ना, लेकिन चलता है ऐसे इंटरनेट ठीक है। हम्म। अब टीसीपी आईपी क्या होता है? देखो, टीसीपी आईपी मेड अप थ्री पार्ट। कौन कौन सा है आपके पास? एचटीटीपी, एफटीपी और एसएमटीपी। टीसीपी आईपी क्या करता है? देखो, ब्रेकअप करा हुआ है आपके पास, यानी आपका डेटा क्या होता है? टीसीपी आईपी ब्रेक दी डेटा इनटू डेटाग्राम। टीसीपी आईपी क्या करता है? डेटा इंटरनेट के ऊपर जो भी डेटा सेंड करता है ना, वो ब्रेक करके भेजता है कि किसका डेटा किसको भेजना है, ठीक है। डेटाग्राम ट्रैवल टू इंटरनेट पॉसिबली ओवर डिफरेंट रूट्स ऑफ अकॉर्डिंग टू आईपी। टीसीपी क्या करता है? उसको एक बार तो रूट को डिवाइड करके भेजता है, जब वापस लेता है ना, तो फिर से रीअसेंबल करके डेटा को वापस से वो आपको देता है, ठीक है। वैसे ही जैसे आपके पास आपके क्या होता है, सिंपली एक छोटा सा एग्जांपल दूं। पोस्टमैन क्या करता था बेचारा? पोस्ट लेटर पोस्ट कर दो। पहले एक पे एक से कनेक्ट हो, इसको बंद कर दो, बाकी को जो कराएं। लेटर पोस्ट करता था, लेटर, लेकिन आपके पास पोस्टमैन के पास जब कभी पोस्टल, जैसे आपके पास पोस्ट ऑफिस के पास कई सारे लेटर आते थे, और अलग अलग जगह के आते हैं। और अलग अलग लेटर ही नहीं, लेटर के अलावा कुछ पार्सल भी आते हैं, कुछ वैसे भी आते हैं, सब चीजें, चार पांच मनी ऑर्डर भी आया है, सब एक साथ आते हैं। तो वहां पे एक आपके पास पोस्ट ऑफिस क्या कर रहा है? वो काम आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अलग अलग, और जिसको जहाँ पे भेजना है उसके हिसाब से वो काम करता है, राइट। वही काम यहाँ पे भी देख लो, इसके अंदर भी। इंटरनेट अनसेटेबल, ये साला इंटरनेट कम कैसे हो रहा है? ठीक है, आवाज आ रही है? हेलो, हेलो। आ रही भैया, आ रही आ है। रही सर, आ रही। हाँ, आप हाँ ना का जवाब दो, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। अब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करता है आपके पास? इंटरनेट से कनेक्टिंग द पीसेस के अंदर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया, और इंटरनेट एड्रेस हो गया, ठीक है ना। अब इंटरनेट एड्रेस क्या होता है? देखो, आपके पास जो अपन लिखते हैं ना, ईडीयू, यानी एजुकेशनल वेबसाइट हुई। सीओएम कॉमर्शियल, जीओआई यानी गवर्नमेंट की वेबसाइट हो गई, राइट। ऐसे ही एमआईएल हुआ, मिलिट्री वेबसाइट हो गई। ऐसे ही ओआरजी हो गया, अदर ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट, ठीक है। सिंपल है, चलूँ आगे। यस। आगे नेट रिसोर्सेज, एसी एकेडमिक, एयू ऑस्ट्रेलिया, आईएन इंडिया,
इस टाइप के अलग अलग हो गए ना। अब आता है आपके पास, यहाँ से जो भी आप एड्रेस लिखते हैं, ये एंटर दी एड्रेस, एड्रेस जो लिखते हो ना, ये एड्रेस कहलाता है एपटेक डैश डब्लू, क्या लिखा है, वर्ल्ड वाइड डॉट कॉम। ये अभी आपका www यानी एक वेबसाइट एड्रेस हो गया जो वेब सर्वर को जाएगा, है ना। देख रहे हो ये एड्रेस, देखो। ओके। हाँ। हम्म। अब कैसे काम करता है दी वेब ब्राउजर, ब्राउजर क्या करता है आपके पास, कनेक्ट करता है, ब्राउजर देन कनेक्ट और कंप्यूटर टू दी आईपीएस आईएसपी, सो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट होता है, विच इज बिगर एंड मोर पावरफुल कंप्यूटर होता है जो आपके पास कनेक्ट करता है ना। दिस कंप्यूटर देन कॉन्टेक्ट अ कंप्यूटर दैट कंटेन द लोकेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर डॉस नेम एंड इन द कॉम कोड, ठीक है ना। जो कॉम कोड का आपके पास, जहाँ पे आपके पास क्या होगा, सारे कॉमर्शियल वेबसाइट जहाँ अवेलेबल होगी उनको एक वहां से आपके पास क्या करेगा, आपके उस सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगा, और वहां से क्या होगा आपके पास, वहां से रिक्वेस्ट आपको प्रोवाइड होगी। यहाँ पे सबसे पहले लास्ट लाइन देख लीजिए, दी एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कंप्यूटर कोल्ड एपटेक डैश, क्या है, कौन सा होगा, वर्ल्ड वाइड, जो आपने यहाँ पे लिखा था। देन दी ऑब्टेन दी फ्रॉम देयर, वहां से आपकी रिक्वेस्ट आपको निकाल के देगा। Once this process has been completed successfully, the server आपके पास क्या करेगा, कंप्यूटर एट दी आईपीएस आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट टू दी कंप्यूटर कॉल्ड एपटेक वर्ल्ड से आपके कनेक्ट करेगा। दिस कंप्यूटर इज देन रिक्वेस्ट टू फॉर एचटीटीपी डॉक्यूमेंट, ये एचटीटीपी डॉक्यूमेंट की रिक्वेस्ट है, यानी वेब सर्वर को जाएगी, किसको जाएगी, वेब सर्वर को। if the server is free then it send the page as requested, otherwise क्या होगा, send a message, क्या कौन सा मैसेज भेजेगा, बीजी का मैसेज भेजेगा। if such a signal is received we should try again after some time। तो जनरली आज के टाइम में तो क्या होता है, सारे सर्वर बहुत पावरफुल होते हैं, तो ये ऐसा मैसेज कम ही आता है, या तो आपके पास सर्विस पे बहुत ज़्यादा लोड हो वेबसाइट के ऊपर, तो ये मैसेज आता है, अदरवाइज मैसेज सारी वेबसाइट ऑलमोस्ट रिक्वेस्ट जल्दी से आपके रेस्पॉन्स के रूप में आती है। ओके। हम्म। वैसे ही जैसे फोन में चलता था पहले, पता है आपको, फोन लगाते थे अपन, तो एक फोन को हाँ, कनेक्ट होने में बिजी बहुत आता टाइम था। लगता था, बिजी बिजी, बोले बहुत ट्रैफिक है, बिजी बहुत आता। ट्रैफिक है, लेकिन आज के टाइम में क्या होता है, फट से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो ट्रैफिक को हम्म। हैंडल कर लिया गया है। इस तरह से आपकी रिक्वेस्ट आपको निकाल के देगा। ओके। अब कंप्यूटर विद ब्राउजर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर के साथ में आपको ब्राउजर सॉफ्टवेयर चाहिए, और आपके पास पहले चलता था मॉडेम विद कंप्यूटर कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। आज के टाइम में तो क्या होता है, आपके पास ये जो आप वाईफाई से कनेक्ट कर लीजिए, सबसे कनेक्ट कर लीजिए, इंटरनेट चल जाता है आपका, लेकिन ब्राउजर जरूरी है। कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट लिखी है, आज के टाइम में सब रिक्वायरमेंट फेल है, कंप्यूटर क्या मोबाइल क्या सब पे चला लो आपके टाइम में इंटरनेट। मॉडेम क्या होता था, पहले आपके पास जो मॉडेम लगते थे, पता है बीएसएनएल वाले आज भी मॉडेम देते हैं, बीएसएनएल पता है आज भी मॉडेम देता है, पता है आपको, तो साथ मतलब में। क्या होता है? मॉडेम आपके टाइम में जैसे जियो लेते हो ना, जियो में क्या होता है, साथ में आपके पास डिवाइस आता है ना, हम्म। मॉडेम वहाँ पे आपके काम करता है, ट्रांसलेट करता था कंप्यूटर सिग्नल इनटू ऑडिएबल टोन फॉर ट्रांसमिशन ओवर दी टेलीफोन लाइन। टेलीफोन लाइन में जो भी ट्रांस आपके पास ऑडिएबल टोन आते थे, उसको क्या करता था, आपके पास कंप्यूटर सिग्नल में ट्रांसफर करता था मॉडेम। अब मॉडेम ऑल्सो इंटरप्रेट भी करता था, क्योंकि आपके जो कंप्यूटर से निकलते वो सिग्नल कौन से थे, और आपके पास कंप्यूटर सिग्नल, और उसको फिर ऑडियोबल में ट्रांसफर करने का काम भी कौन करता था, मॉडेम। तो मॉडेम मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का काम करता था मॉडेम। मॉडेम को दो पार्ट में डिवाइड करा है, मॉड्यूलेटर और डी मॉड्यूलेटर। जैसे यहाँ पे देखो, ये कंप्यूटर था, मॉडेम के थ्रू कनेक्ट होता था, ये ऑडियोबल लाइन चलती थी इंटरनेट पे, ये जो फोन पे, अब फोन से वापस आती थी, तो यहाँ मॉडेम इसको वापस डीकम्प्लोट करके आपके पास आपको डेटा को देता था, ध्यान है। ये बीच में मॉडेम लगता था पहले आपके, और अभी इवन आज भी लगता है, आज के टाइम में भी राउटर बोलते हैं उसको, ठीक है ना। ओके। ये था इंटरनेट के बारे में जो अभी अपन ने देखा। अब इसमें क्या समझ में आया है ये बताओ मुझे, और क्या नहीं समझ में आया है, लाडूलाल जी, हाँ सर। क्या समझ में आया है ये बताओ। ये सर इंटरनेट के बारे में बताया है सर, वो जानकारी मिली है। हाँ। जैसे वो सबसे
नीचे के स्तर पे हम रहते हैं, और वो ऊपर वाले जैसे एफटीपी, मेल सर्वर या वेब सर्वर ये रहते हैं। बीच में ये और भी रहती है, जैसे टी TCRIP वगैरह। इस तरह से ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे BSNL, वोडाफोन, एयरटेल वगैरह इस तरह के हैं। गुड। ये चीजें हैं। ठीक है लता दीदी। हाँ सुनील जी। क्या समझ में आया? ये जो इन्होंने बताया अभी लालू जी ने, उसमें है ना ये कि हर अपना कंप्यूटर का अपना पर्सनल एक टीसीपी एड्रेस होता है, आईपी ऐसे हम्म आप सबसे नीचे लेयर पर्टिकुलर। में होते हैं और आप हाँ, रिक्वेस्ट करते हैं किससे? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। हाँ सर्विस प्रोवाइडर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है इंटरनेट, फिर उसके बाद टीसीपी आईपी क्या करता है आपके पास? ये आप सर्विस देता है ये। हाँ जो आपके रिक्वेस्ट को आपके पास डिफरेंट डिफरेंट रिक्वेस्ट आपके करता पास ब्राउज आपके डिफरेंट वेब सर्वर को आपकी रिक्वेस्ट सेंड करता है। अगर आपके करता है। पास आपकी एफटीपी रिक्वेस्ट है तो वो आपके फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को भेजेगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट हम्म, एसएमटीपी है, मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल की है, सिंपल मेल, तो वो मेल सर्वर को भेजेगा। अगर आपकी रिक्वेस्ट हम्म, एचटीटीपी है यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर वेबसाइट, प्रोटोकॉल है तो वो वेब सर्वर को भेजेगा। और वेब वेबसाइट। सर्वर सर्विस। से वापस वो असेंबल करके, अब जैसे एक ही रिक्वेस्ट आपने करी मेल की, अब मेल चेक हम्म, करने के लिए अपन क्या करेंगे? वेब सर्विस को तो यूज लेंगे ही। आपके पास किसी ना किसी आपके पास याहू खोलेंगे तो याहू एक वेबसाइट हो गई, तो ये दोनों को हम्म, भेजेगा रिक्वेस्ट। और एफटीपी आपके पास अगर फाइल भी आपने अटैच कर दी उसके साथ में, तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी एक तरह से इसमें यूज आएगा। बट फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है अलग ही अलग ही। लेकिन ये सारी रिक्वेस्ट को टीसीपी आईपी क्या करता है आपके पास? जो भी आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हो ये यहाँ से आपके पास डाइवर्ट कर रहा है हर चीज को, ठीक है ना? कि कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ जानी है वो यहाँ से डिवाइड करता है, डिफाइन करता है, और वो रिक्वेस्ट उस सर्वर को सेंड करता है। वापस जब रिक्वेस्ट आती है तो उन सबसे अलग अलग फॉर्म में आएगी। उन सर्वर को वापस वहां से रिक्वेस्ट लेके फिर क्या करेगा? रीअसेंबल करके आपके आईपी के थ्रू आपको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? हम्म, तो ये काम करता है इंटरनेट। यही था आपके पास इंटरनेट जिसके बारे में हमने पढ़ा। ये यहाँ पे आईटी और टीसीपी और आईपी का काम कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखो, डेटा टू बी सेंड टू दी इंटरनेट, ये भेजने का काम करता है। और टीसीपी क्या करता है? इसको ब्रेक करता है डेटा को इनटू डेटाग्राम के अंदर, क्योंकि डेटा एक बड़ी यूनिट हो गई और डेटाग्राम क्या हो गई? इसकी छोटी यूनिट हो गई। जैसे किलो खुद ही होगी। किलोग्राम है ना, ग्राम, हम्म, वैसे ही आपके पास ये यहाँ पे आपको। और डेटाग्राम ट्रैवल टू इंटरनेट पॉसिबली ओवर डिफरेंट रूट्स अकॉर्डिंग टू आईपी। आईपी के थ्रू अलग अलग रूट्स पे जाता है डेटा। रूट्स वही हो गया जैसे आपके पास एफटीपी, एसएमटीपी और जिस पे भी भेज रहे हो आप, है ना? अब टीसीपी क्या करता है? वापस जब रिक्वेस्ट लेगा आपके पास, एक बार तो सेंड कर रहा है रिक्वेस्ट को, रिक्वेस्ट, और वापस जब लेगा तो क्या करेगा? रीअसेंबल भी करेगा डेटा को, है ना? हम्म, वो रीअसेंबल का काम भी करता है। और रिक्वेस्ट को आपके पास रीसेंड और ग्रैब दी डेटा, और वापस आपके पास आपके जिस फॉर्म में आई है उस फॉर्म में आपको जमा के इन्फॉर्मेशन दे देगा। समझ में आया? हम्म, ये था आपके पास। अब सिंपल इसको अपन मेल की उसमें भी देख लेते हैं अपन। जैसे जैसे व्हाट्सअप करते हो, अब व्हाट्सअप पे क्या होता है आपके पास? व्हाट्सअप पे मैसेज कर रहे हो, लेकिन मैसेज के साथ में आप ऑडियो कर रहे हो, वीडियो कर रहे हो, या आपके पास आप उसको इमेज फाइल भेज रहे हो, या ऑडियो फाइल भेजते हो, या वीडियो फाइल भेजते हो। तो ये सब भी काम कोई ना कोई तो करते होगा बीच में। हम्म, तो ये काम भी कौन करेगा? अपना एक टीसीपी आईपी होता है, हर एक कंप्यूटर का होता है बिल्कुल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। आप कभी इंटरनेट पे जाके देखोगे नेटवर्क के अंदर, तो वहाँ नेटवर्क हम्म, में आपको दिखाएगा। ठीक है ना? एक बार मैं हल्का सा दिखा देता हूँ, देखो, क्योंकि खत्म हो गया वैसे टाइम, एक दो मिनट है तो देख लेते हैं अपन। पता तो चले आपको होता क्या है टीसीपी आईपी, है ना? हम्म, जब कभी आप यहाँ पे जाते हैं कंट्रोल पैनल के अंदर ना, तो कंट्रोल पैनल में देखो कहीं ना कहीं नेटवर्क मिलेगा। यहाँ से कंट्रोल पैनल में पूरा कंप्यूटर का कंट्रोल होता है ना, हर चीज़ को यहाँ पे मिलेगी आपको। हम्म, यहाँ देखो आपके इंटरनेट नेटवर्क कहीं ना कहीं मिलेगा। कहीं दिख रहा है क्या नेटवर्क? ये रहा, नेटवर्क एंड शेयरिंग। ठीक है, यहाँ गए। हाँ नेटवर्क एंड शेयरिंग पे, और यहाँ से आपके पास ये सेटअप कनेक्शन होते हैं आपके पास, और ये एडेप्टर सेटिंग होती है।
इस एडप्ट ये इसमें तो कुछ है नहीं, ये वाले में देखो। तो यहाँ पे देखो आपके पास ये TCP/IP 6, ये TCP/IP 4, फोर। और यहाँ से ये TCP/IP कनेक्टिविटी इंटरनेट, ये TCP/IP 6 की कनेक्टिविटी इंटरनेट। अब इनके अंदर आपके पास क्या होता है, ये मैंने पहले ही खोल लिया आपके पास। अब इनके अंदर क्या होता है आपके पास, अरे यार वापस बंद कर दिया क्या, ये रहा। अब इनके अंदर एक जो इनके नेटवर्क क्या होता है, इनके नंबर से आपके पास डले हुए होते हैं। तो हर एक TCP/IP, हर एक कंप्यूटर का TCP/IP अलग होगा आपके पास, ठीक है ना। ये TCP/IP हर कंप्यूटर में होते हैं आपके पास, ठीक है। सिक्योरिटी यार पासवर्ड वगैरह डला हुआ होता है, ये सब चीज़ें होती है। तो ये इसी से आपके कंप्यूटर आइडेंटिफाई होते हैं कि साहब कौन से कंप्यूटर से डेटा गया हुआ है आपका। तो कंप्यूटर का डेटा आप डायग्नोस, अरे यार कैंसिल कर रहा हूँ, तो ये डायग्नोस करते हैं ना डेटा, ऐसे इससे ही ये देखो नंबर आपके पास, ये देख रहे हो TCP/IP नंबर, 1 2 3। है ना, डिटेल के अंदर गए। तो यहाँ लिखा हुआ है IP एड्रेस, ये आपका IP एड्रेस। अब ये IP एड्रेस देखोगे ना, आपके कंप्यूटर का भी IP एड्रेस दिखाएगा आपको। नेट बंद होने वाला है, मतलब ये कनेक्शन खत्म होने वाला है। दक्ष तो वापस कनेक्ट हो जाना, ठीक है ना, इसको डिस्कनेक्ट करने के बाद, ठीक है। थैंक यू बाकी सभी को, आप लोग एक बार इसको देखना जरूर ना, ठीक है।